लीजिए सुनिए ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के 5वें भाग राज्याभिषेक की तैयारी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रामचंद्र का विवाह हुए 12 वर्ष हो गए। दिन पक्ष महीना वर्ष करते करते इतना दीर्घ काल ऐसे सुख और आनंद के साथ कट गया कि किसी को मालूम भी नहीं हुआ। वास्तव में सुख के दिन जाते देर नहीं लगती। अब सीता बालिका नहीं, इस समय वे पूर्ण युवती और गृहिणी हैं। राजा ने उनके लिए पृथक निवास भवन बनवा दिया है। अपनी दास दासियों और सखी सहेलियों के साथ वे वहीं रहती हैं, परंतु सासुओं की सेवा टहल करने और उनके दर्शनों तथा उपदेशों से पवित्र होने के लिए वे नित्य सांझ सवेरे उनके पास जाती और हित भरी शिक्षाएं तथा प्रेम भरे आशीर्वाद ले आती हैं। रामचंद्र अब प्रायः अपने नए भवन में ही रहते हैं, परंतु दोनों बेला माता पिता की चरण वंदना और राजसभा के समय राजकार्य में पिता की सहायता करने के लिए प्राचीन राजमंदिर और राजसभा में उपस्थित रहते हैं। विश्राम और अवकाश का समय सीता के सहवास में ही व्यतीत होता है। दंपत्ति ने अपना विवाहित जीवन बड़े आनंद से बिताया। कहीं से भी कलह, विशृंखला और राग द्वेष का नाम नहीं सुनाई देता था। जैसे रामचंद्र मातृपितृ सेवा, गुरु भक्ति, प्रजारंजन और अपनी नवविवाहिता पत्नी के मनोरंजन में मन लगाते तथा उन्हें पूर्ण गृह लक्ष्मी बनाने के लिए निरंतर गृह धर्म की शिक्षा दिया करते थे, उसी प्रकार सीता देवी ने भी पति सेवा, सास ससुर और बड़ी बूढ़ियों के सम्मान तथा सेवा शुश्रूषा करते हुए अपने अच्छे गुणों से सबका मन अपनी मुट्ठी में कर लिया। सब यही कहते कि ये रमणी रूप में साक्षात लक्ष्मी और गुण में सरस्वती के समान है। रूप और गुण का ऐसा सम्मिलन संसार में बहुत कम पाया जाता है। रामचंद्र ऐसी सुशीला और सर्वगुण आगरी पत्नी पाकर मन ही मन अपने को परम भाग्यवान समझते थे। जिस समय उनकी माताएं अपनी बड़ी बहू की बड़ाई करने लगती, उस समय रामचंद्र के हृदय में हर्ष की अपार तरंगें उठने लगती थीं। वे जब सुनते और जिससे सुनते सीता की केवल प्रशंसा ही सुनने में आती। वे देखते सीता उनको प्रसन्न रखने के लिए, उनको सदा सुखी करने के लिए 100 तरह के यत्न किया करती हैं। उनकी एक एक बात उनके लिए वेद वाक्य है और उनकी आज्ञा उनके लिए देवराज की आज्ञा से भी बढ़कर है। वे जो शिक्षाएं उन्हें देते, वे उनके हृदय पट पर अमिट अक्षरों में सदैव के लिए लिख जाती हैं। युवराज की पत्नी भावी पटरानी होकर भी सीता अपने हाथों पति के पूजनीय चरणों को दबाती और उनकी नाना भांति से सेवा टहल करती है। अनेकानेक दास दासी और पाचक पाचिकाओं के रहते हुए भी वे अपने हाथों पति के लिए भांति भांति के भोजन बनाती और बड़े प्रेम पूर्वक पंखा झलते हुए खिलाने बैठती हैं। सीता के इस व्यवहार से राम को कितना आनंद होता सो कहा नहीं जा सकता। इधर राजकार्य में राम को बड़ा भाग लेना पड़ता था, क्योंकि पिता की अवस्था दिन दिन अधिक होती जाती थी और बुढ़ापे के कारण उनमें काम करने की वैसी सामर्थ्य न रह गई थी। अत्यंत अल्प अवस्था से ही राम ने बड़ी निपुणता और नीतिज्ञता के साथ पिता के राज्य संबंधी कामों में हाथ बटाया और अपने अलौकिक न्याय, गंभीर नीतिमत्ता और अनुपम प्रजारंजकता से सारी प्रजा का मन मुग्ध कर लिया। राजकार्य समाप्त कर जब वे अपने महलों में आते, तब उनके मुंह से प्रतिदिन की कार्यावली सुन सीता बड़ी प्रसन्न होती और ऐसा देवतुल्य स्वामी पाने के लिए विधाता को बार बार धन्यवाद देती थी। साथ ही रामचंद्र सदा सर्वदा उनके साथ शुद्ध, सरस और सरल व्यवहार कर आदर्श पति होने का जो परिचय देते, उससे भी उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ आता था। इन 12 वर्षों के निरंतर ऐसे प्रेममय व्यवहार के कारण दोनों पति पत्नी का प्रेम दिन दिन बढ़ता गया और वे सचमुच एक प्राण दो देह हो गए। इसी समय एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुवर, अब मैं बहुत थक गया। राज्य का ये गुरुतर भार अब मुझसे नहीं संभाला जाता। इसलिए मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि अपने सामने राम को राजगद्दी दे आप वानप्रस्थ का अवलंबन करूं, क्योंकि वे बहुत दिनों से राजकाज देखने लगे हैं और सारी प्रजा उनसे प्रसन्न भी है। इस जीवन में मेरी जितनी भी अभिलाषाएं आकांक्षाएं थीं, सब आपके चरणों की दया से पूरी हुईं। अब यही एक शेष रह गई है, इसे भी पूरा कर लूं तो निश्चिंत होकर मरूंगा, नहीं तो पछतावा ही रह जाएगा। कारण इस नश्वर शरीर का क्या ठिकाना, अभी है अभी नहीं है। ये सुन मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, आपका ये विचार अति उत्तम है।
रामचंद्र सब तरह से योग्य हैं। वे नीति में पूरे दक्ष हैं और प्रजा का शासन तथा रंजन दोनों ही भली भांति कर सकते हैं। आप इसके लिए एक दिन दरबार कीजिए और प्रजा के सब मुखियों को बुला उनकी सम्मति तथा मंत्रियों के परामर्श से सब कार्यों की ठीक ठीक व्यवस्था कर दीजिए। आपके इस नवीन प्रबंध के विषय में लोकमत क्या है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। मुनि की आज्ञा शिरोधार्य कर राजा ने अपनी इस इच्छा का सर्वत्र प्रचार करा दिया और एक नियत तिथि को सब लोगों को दरबार में आकर अपना मत प्रकट करने के लिए निमंत्रित किया। आज संसार में प्रजातंत्र शासन प्रणाली की सर्वत्र धूम है और प्रायः सभी देशों में अब इसी तरह का शासन प्रचलित भी हो गया है। किंतु भारत के लिए ये नीत कुछ लोग असंभव बतलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ ना तो कभी प्रजातंत्र शासन रहा और ना ये रीत यहाँ वालों को कभी पसंद ही आ सकती है, क्योंकि भारतवासी सदा से राजा करे सो न्याय वाली नीत को ही मानते आए हैं। ऐसे लोगों को लाखों वर्ष पहले के भारत में महाराज दशरथ के इस दरबार की बात पर ध्यान देना चाहिए। वे अपने सर्वगुण संपन्न पुत्र को भी तब तक राजगद्दी पर बैठाने के लिए तैयार नहीं थे जब तक सारी प्रजा उनके कार्य का अनुमोदन न कर ले। वास्तव में प्राचीन भारत के राजागण केवल प्रजापालक और शासक ही नहीं थे, वरन प्रजारंजक भी थे। तभी तो आज तक उनका नाम वैसी ही प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है और उनका नाम लेने से आत्मा पवित्र होती है, मन सुखी होता है तथा हृदय में आदर और श्रद्धा के भाव लहराने लगते हैं। अस्तु नियत तिथि को बड़े ठाट बाट से दरबार लगा। प्रजा पक्ष के बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे गांवों के मुखिए तक दरबार में आए और यथायोग्य आसनों पर बैठे। मंत्रियों और सामंत सरदारों के आने के बाद महाराज भी अपने दो पुत्रों राम और लक्ष्मण को साथ लिए हुए आ बिराजे, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न इन दिनों अपने ननिहाल गए हुए थे। तदनंतर राजा ने सब के सामने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा, यदि राम योग्य न हो, उनमें यदि आपको कोई दूषण दिखाई देता हो तो आप लोग निसंकोच दूसरे किसी योग्य व्यक्ति का नाम लें। मैं ये राज्यभार उसे ही दे डालूंगा। परंतु सबने एक स्वर से रामचंद्र का जय जयकार करते हुए कहा, महाराज, रामचंद्र सब तरह से योग्य हैं। उनके गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जाए। बालक से लेकर बूढ़े तक सब उनकी प्रशंसा करते हैं। आप अवश्य उन्हीं को राज्य का भार सौंप दीजिए। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि वे आपकी ही तरह न्याय सहित प्रजा का पालन करेंगे। सबको इस प्रकार एक मुंह से राम की प्रशंसा करते देख राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने आनंद में मग्न होकर कहा, प्यारे प्रजावर्ग और उपस्थित सज्जन वृंद, आप लोगों ने जो रामचंद्र को ही युवराज बनाने की सम्मति प्रदान की है, उससे मैं कितना पुलकित हुआ हूं सो कह नहीं सकता। राम मेरे प्राणों के प्राण हैं, उनके गुणों पर मैं स्वयं मुग्ध हूं। परंतु यदि आप लोग मेरे इतने प्यारे राम को भी गद्दी पर बैठाना न चाहते तो मैं कदापि आपकी सम्मति के विरुद्ध कार्य न करता। आपका और मेरा मत एक हो गया, ये देख मैं बड़ा ही सुखी हुआ। अब मैं कल ही उनका अभिषेक कर डालूंगा। आप लोग प्रसन्न चित्त से इसके लिए आनंदोत्सव की व्यवस्था कीजिए। ये सुनकर सब लोग बड़े आनंदित चित्त से अपने अपने घर गए और थोड़ी ही देर में घर घर कदली स्तंभ, मंगल कलश, स्वर्णदीप और वंदन बारें दिखाई देने लगीं। बात की बात में अयोध्या की वो न्यारी शोभा हो गई जिसे देख इंद्रपुरी भी लज्जित होने लगी। गुरु ने रामचंद्र को रात भर व्रतोपवास और देवाराधन में बिताने का उपदेश दिया। तदनुसार राम और सीता दोनों ही ने रात्रि जागरण करने का संकल्प किया। कल भोर होते ही जो कठिन राज्यभार लक्ष्य लक्ष्य प्रजाओं के रक्षण, पालन और शासन का उत्तरदायित्व उनको सौंपा जाएगा, उसे ग्रहण करने के पहले मन के साथ शरीर की शुद्धि करना भी अत्यंत आवश्यक है। यही समझकर उन्होंने देवार्चन और साथ ही व्रतोपवास में ही समय बिताना अच्छा समझा। इधर माता पिता भाई पत्नी प्रजा सबके मन में आनंद और उत्साह की लहरें उठ रही थीं। उधर कुटिल विधाता इस सारे आनंद को देख देख कर घृणा की हंसी हंस रहा था। एकाएक रस में विष मिला। विधाता की कुटिलता काम कर गई और सारे आनंद, सारे उत्साह और समस्त उत्साह पर पाला पड़ने का सूत्रपात हो गया। सबको आनंद में पड़े हुए कल्पना के लड्डू खाने दीजिए। आइए पाठकों और पाठिकाओं, हम लोग उस स्थान पर चलें जहां से वो भयानक ज्वालामुखी पर्वत फूटने वाला है जो कल भोर होते होते सारे रंग में भंग डाल देगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा।
मझली रानी केकई के पित्रालय से एक दासी उनके साथ दहेज में आई थी। उस दासी पर उनका बड़ा अनुराग था, कारण उसने लड़कपन से ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। वो दासी बूढ़ी और कुबड़ी थी। उसका कुत्सित रूप देखकर ही सबको उस पर अकारण घृणा उत्पन्न होती थी, परंतु जैसा ही उसको भयावना रूप मिला था वैसा ही उसका कुटिल हृदय भी था। उसने कैकई को तरह तरह से सिखा पढ़ाकर ऐसा पक्का कर दिया था कि उन्होंने राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। राजा अपनी अन्य रानियों की अपेक्षा कैकई को ही अधिक मानते और सच पूछिए तो उनसे डरते भी थे। मंथरा के मंत्र की इसी शक्ति को देखकर रानी प्रत्येक विषय में उसका परामर्श लेती और वो जैसा कहती वैसा ही करती थी। इस कपटी कुटिल अपयश की पिटारी मंथरा ने जब रामचंद्र के अभिषेक का संवाद सुना और अयोध्या में आनंद उत्सवों का समुद्र उमड़ते देखा, तब तो मारी ईर्ष्या के वो जल भुनकर राख हो गई, क्योंकि दुष्टों का तो ये स्वभाव ही है कि वे बिना प्रयोजन के भी दूसरों की बुराई देखकर प्रसन्न और भलाई देख दुखी होते हैं। उसने मन ही मन सोचा, यदि रामचंद्र को गद्दी मिलेगी तो कौशल्या रानी का एकाधिपत्य हो जाएगा, फिर कैकई को कौन पूछेगा, फिर तो भरत दास की तरह राम की सेवा करते फिरेंगे। इन्हीं बातों को सोचती विचारती और मन ही मन करोड़ों कुटिल कल्पनाएं करती हुई वो रानी कैकई के पास आई। उस समय तक कैकई को रामचंद्र के अभिषेक की बात ज्ञात नहीं थी। मंथरा ने आते ही कहा, पड़ी पड़ी क्या सोच रही हो? कुछ बसंत की भी खबर है? राम को कल राजगद्दी मिलेगी। सारी अयोध्या आनंद उत्सव से भर उठी है। तुम्हें अभी तक कुछ मालूम ही नहीं? ये सुन कैकई ने मारे प्रसन्नता के गदगद होकर कहा, मंथरा, तेरे मुंह में घी शक्कर पड़े, क्या ये सत्य है? क्या सचमुच कल राम का राज्याभिषेक होगा? ले, ये शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं तुझे अपने गहने उतार कर इनाम में देती हूं। ये कह रानी ने अपने समस्त आभूषण उतार कर मंथरा के आगे डाल दिए और कहा, इन्हें उठा ले, पीछे और भी पुरस्कार दूंगी। रानी के गहनों को बड़े जोर से एक कोने में फेंक कर कुटिला दासी बोली, तुम सदा भोली ही रहोगी। मैं तो बूढ़ी हुई, मेरा कहा आप काहे को मानोगी? देखती नहीं कि ये तुम्हारे सर्वनाश की ही तैयारी हो रही है। तुम तो इस समाचार से इतना सुख मानती हो, पर जरा उनकी कुटिलता को तो देखो। उन्होंने तुमसे छिपाकर अभिषेक का सारा प्रबंध कर लिया। कौशल्या के पेट में बड़ी बड़ी आंतें हैं रानी, तुम क्या समझोगी? तुम तो गाय की तरह सीधी दूध की संवारी हो। इतना छल कपट तुम्हें कहाँ से आने लगा? तुम्हारा बेटा भरत यहां नहीं है, ऐसे समय में रामचंद्र को गद्दी पर बैठाने का क्या मतलब? तुमसे ये समाचार गुप्त रखने का क्या तात्पर्य? ये सब चाल है रानी, सरासर चाल है। पहले तो रानी ने मंथरा को इस कपट मंत्रणा पर बहुत कोसा दुत्कारा और राम के अभिषेक को अपने सुख सौभाग्य का कारण बताया, परंतु मंथरा के बार बार विष उगलने से उसके मन में सौतिया दाह उत्पन्न हो ही गया और उन्हें ये बात भली भांति जच गई कि सौत के बेटे को गद्दी मिलने से उनका कल्याण नहीं है। फिर तो वे मंथरा के गले लग गईं और बार बार पूछने लगी, मंथरा, तेरी सी हितकारिणी मेरी और कोई नहीं है? कोई ऐसा उपाय सोच जिससे राम को राज्य न मिलकर मेरे पुत्र भरत को मिले। कैकई को इस प्रकार अपने मत पर आई देख मंथरा बोली, रानी, उपाय क्या पूछती हो? उपाय तो तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम्हें उस युद्ध की बात याद नहीं है जब शंबर के साथ लड़ाई करते हुए राजा बहुत घायल हो गए थे? उस समय एकमात्र तुमने ही उनकी सेवा टहल की थी और तुम्हारे यत्न से आरोग्य लाभ कर राजा ने तुम्हें 2 वर देने का वचन दिया था। तुमने उस समय कहा था और कभी मांग लूंगी, फिर इसी समय वे दोनों वर क्यों ना मांग लो? राजा को उस प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए तुम पहला वर तो ये मांगो कि राम 14 वर्ष तक तापस वेश से वनवास करें और दूसरा ये कि भरत को राजगद्दी दी जाए। राम को 14 वर्ष तक राज्य से दूर रखने में बड़ा काम निकलेगा। इतने अवसर में भरत अपनी बुद्धिमानी से सब सैन्य सामंतों और प्रजाजनों को अपने वश में कर लेंगे। ये सुनते ही कैकई प्रसन्न हो गई और मंथरा के परामर्श के अनुसार कोप भवन में जा गहने कपड़े फेंक, मेली साड़ी पहन, कुत्सित वेश बनाकर जमीन पर पड़ रही। नगर में वैसा ही आनंद आमोद चलता रहा। वही चहल पहल, वही शोभा सौंदर्य, वही घर घर में राम के गुणों का कीर्तन। जहां देखो वहीं अभिषेक की ही चर्चा। परंतु ये किसी ने भी न जाना कि क्षुद्र मानव के मनोरथों की निस्सारता, उसके सारे सुख सौभाग्य की क्षणभंगुरता दिखलाने के लिए ईश्वरीय चक्र चल गया है और वो कुछ ही देर में सब पर पाला डाल देगा। सच है, मनुष्य नहीं जानता कि विधाता की तनिक सी क्रूर दृष्टि
उसकी गगन स्पर्शी अभिलाषाओं को पलक मारते मिट्टी में मिला देती है। परंतु वो जानकर भी नहीं जानता, समझकर भी नहीं समझता। अबोध मनुष्य का मन ही जो ठहरा। नहीं तो आनंद के अवसर पर वो हंसता और शोक दुख आ पड़ने पर रोता क्यों? जिसे हर्ष विषाद नहीं व्यापते वही तो देवता है। इसी से तो हम जिसे इनके प्रभाव से परे पाते हैं उसे परमेश्वर का अवतार मानते हैं। सभा में रामचंद्र के राज्याभिषेक के विषय में सबकी सम्मति स्थिर होते ही महाराज दशरथ ने शुभ कार्य में विलंब करना अच्छा न समझ उसी समय सारे प्रबंध करने के लिए मंत्रियों को आज्ञा दे दी। प्रजा ने भी अपने अपने घर जाकर उत्सव की तैयारियां करनी आरंभ कर दी और ये निश्चय हो गया कि कल ही ये मंगलमय कार्य हो जाएगा। इधर धड़ल्ले से तैयारी होने लगी, उधर रनिवास में किसी को संवाद मिला, किसी को नहीं। राजा भी इन प्रबंधों में व्यस्त होने के कारण अंतःपुर में जाकर ये संवाद ठीक समय पर न सुना सके। कैकेयी के मन में मंथरा की बातें बैठ जाने का ये भी एक प्रधान कारण हो गया। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही ये मेरी सौत की कुटिल नीति है और वास्तव में मुझे अंधेरे में रखकर ये कार्रवाई चुपचाप की जा रही है। किंतु राजा कैकेयी को बहुत मानते थे। इनके प्रति उनका प्यार सब रानियों से अधिक था। वे एक प्रकार से इनके वश में हो गए थे। अतएव कौशल्या और सुमित्रा के पास दूसरों से संवाद भिजवाकर सांझ होने पर जब समस्त राजकर्मचारी और सामंतगण अपने अपने घर चले गए, तब महाराज स्वयं कैकेयी को हर्ष संवाद देने के लिए उनके महलों में पधारे। परंतु जब उन्होंने उन्हें वहां न पाया और सुना कि वे कोप भवन में पड़ी हुई हैं, तब तो उनके देवता कूच कर गए। अशुभ की आशंका से उनका हृदय कंपित होने लगा, पैर सीधे न पड़ने लगे। किसी तरह कोप भवन में गए। जाते ही देखा कि कैकेयी ने बड़े मैले कुचैले और पुराने वस्त्र पहन रखे हैं, गहने उतार फेंके हैं और भूमि पर पड़ी हुई क्रोधित सर्पणी की तरह फुफकार छोड़ रही है। ये दशा देख राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, आज ये अमंगल वेश कैसा? क्या कारण है जो तुम कोप भवन में आ बैठी हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? किसके दो सिर हुए हैं जिसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है? किंतु कैकेयी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे पहले की तरह लंबी सांस लेती और आंखें सजल किए सोई रहीं। अब तो राजा से न रहा गया। उन्होंने रानी का हाथ पकड़ बड़ी व्याकुलता के साथ कहा, प्यारी, तुम अपने मन की बात कहती क्यों नहीं? कहो, किस राजा को कंगाल कर दूं, किस कंगाल को राजा बना दूं? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। कहो, जो कुछ कहोगी मैं उसे अभी पूरा करूंगा। प्राण प्रिय, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ संकोच न करो, जो बात हो साफ साफ कह डालो। तुम्हारी बड़ी से बड़ी मांग भी मैं प्राण देकर पूरी करूंगा। ये सुन कैकेयी ने वो कपट को त्याग दिया और हंसती हुई राजा के पास आकर बोली, आपने मांगने को तो मुझसे न जाने कितनी बार कहा, पर कभी कुछ दिया लिया भी है या कोरी वाक चातुरी ही जानते हैं? मेरे 2 वर आपके पास न जाने कब से अमानत पड़े हुए हैं, उन्हें आपने आज तक नहीं पूरा किया। इस प्रकार कैकेयी का कोप कौतुक में बदलते देख राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने रानी को अपने हृदय से लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, तुम्हारी धरोहर मैं मारना नहीं चाहता। इतने दिन वे दोनों वर नहीं दिए गए तो भले ही ब्याज के 2 और ले लो, परंतु राम का कल राज्याभिषेक होगा और आज तुम्हारा ये रूप अच्छा नहीं लगता प्रिय। तुम अवश्य इसी आनंद के अवसर पर अपने वे दोनों वर मांग लो। मैं रघुवंशी हूं, कहकर बात पलट जाना मेरे कुल की रीत नहीं है। तिस पर मैंने राम की शपथ की है, अब इससे बढ़कर और क्या चाहती हो? सरल हृदय राजा ने नहीं समझा कि कैकेयी का ये भाव परिवर्तन वैसा ही है जैसे भयानक अंधड़ तूफान आने के पहले समुद्र की परम शांति अथवा सर्वनाश के पहले मंगल मूर्ति का आविर्भाव। जैसे मृग को मारने के लिए व्याध सुरीले स्वर से गीत गाता है, उसी प्रकार कैकेयी ने राजा के हृदय पर वज्र गिराने के पहले अपना स्वर कोमल और भाव मनोहर बना लिया। सर्वनाश की इस मधुर मूर्ति को देख राजा भूल गए, इसीलिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के बंधन में फंस गए। चतुर्व्याध जैसे निशाना ताक कर तीर मारता है, उसी तरह कैकेयी ने भी राजा को वचन जाल में पूरी तरह जकड़े देख अपने सुतीव्र वचन बाण छोड़े। वे बोली, देखिए, आपने वरदान की प्रतिज्ञा की है, कहकर पीछे मुकर न जाइएगा। मेरा पहला वर तो ये है कि कल जो रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है उसे रोक भरत के राजतिलक की व्यवस्था कीजिए, और दूसरा ये कि राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वन को भेज दीजिए। यदि आपको अपने वचनों का कुछ भी विचार हो तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकृत कीजिए।
नहीं तो मैं बिना खाए पिए प्राण त्याग दूंगी। जैसे बिजली गिरने से ताल वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही कैकई के ये वज्र वचन सुनते ही राजा धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त हो गई, किंतु कैकई का कठिन हृदय तनिक भी न पिघला। जब राजा को कुछ चेतनता हुई तब वे रो रो कर कहने लगे, हाय, आज मैं स्त्री के धोखे में पड़कर बेतरह ठका गया। कैकई, तुम पर विश्वास करने का क्या मुझे यही फल मिलना चाहिए था? मेरे फलते फूलते हुए हरे भरे वृक्ष को आज क्यों इस प्रकार समूल उखाड़ फेंकने को तैयार हो गई? राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम इस प्रकार उनके सर्वनाश के लिए उतारू हो गई हो? अभी कल तक तो तुम्हारा उन पर बड़ा प्यार था, आज एक ही दिन में वो प्रेम वात्सल्य कहाँ चला गया कैकई? आज तुमने मुझे बड़ा कुठौर मारा। ये कह राजा अबोध बच्चे की नाई रोने लगे। उन्होंने कैकई का हाथ पकड़ा, ठोड़ी पकड़ी, यहां तक कि पैर भी पकड़े, पर वे काहे को मानने लगीं, अपनी बात पर अड़ी रहीं। ऊपर से कटे पर नमक छिड़कती हुई कहने लगीं, जब इतनी ममता थी तब क्यों वचन पर दृढ़ रहने की डींग मारते थे? क्यों सत्य सत्य चिल्ला रहे थे? कह दीजिए ना कि वर नहीं देते, बस छुट्टी हो गई, कोई आपसे बलपूर्वक तो ले नहीं लेगा। बात कहकर पूरी करने वाले तो वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र ही थे, जिन्होंने प्राण दे दिए पर बात न जाने दी। सारा संसार उनके समान थोड़े ही हो सकता है। कुबुद्धि रूपी सान पर चढ़ी हुई कैकई की इस वचन रूपी तलवार ने राजा के हृदय को दो टुकड़े कर डाला। उन्होंने पागल की तरह व्याकुल भाव से कहना आरंभ किया, प्यारी कैकई, राम और भरत मेरे लिए समान है। आदमी को अपनी आंखें दोनों ही प्यारी होती हैं। एक का रहना और दूसरी का फूटना उसे कब सुहाएगा? वैसे ही वे दोनों भाई मेरी दोनों आंखें हैं। तुम कहती हो तो बड़े छोटे का विचार त्याग कर मैं भरत को ही राज्य दे डालूंगा, पर तुम राम के वनवास वाले वर स्थान में और कुछ मांग लो। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर उनकी प्रीत भी सबसे अधिक है, अतः उन्हें अपने छोटे भाई के गद्दी पर बैठने से प्रसन्नता ही होगी, अप्रसन्नता नहीं। पर वे मेरे नेत्रों के सामने रहें, बस मैं यही चाहता हूं। तुम उन्हें साधारण प्रजा की भांति अयोध्या में ही रहने दो। पर कैकई पक्के गुरु की पढ़ाई हुई थी। मंथरा की कुटिल मंत्रणा से तनिक भी इधर उधर होना उन्हें कब स्वीकार होता? वे बार बार राजा को अपने विष बुझे बाण के से वचनों द्वारा व्यथित करने लगीं। जब सब तरह के उपाय करके राजा हार गए तब हा राम कह मूर्छित हो गए। जब जब राजा की मूर्छा टूटती तब तब वे आशा की निर्बल डोरी पकड़कर उठने की चेष्टा करते, कैकई से लाख लाख तरह से निहोरे करते, पर जब आशा का वो क्षीण तंतु बात की बात में टूट जाता तब वे फिर मूर्छित हो जाते। इसी तरह सारी रात बीत गई। राजा प्रतिदिन बड़े तड़के कुछ रात रहते ही उठ प्रातः कृत्य समाप्त कर सूर्योदय के पहले ही सुमंत्र को बुलाकर दिन भर का कार्यक्रम ठीक कर लेते थे। आज ऐसा आवश्यक और महत्वपूर्ण अवसर होने पर भी राजा अभी तक सोकर नहीं उठे। ये सुन सुमंत्र कुछ चिंतित हुए। उन्होंने अंतःपुर के द्वार पर आकर राजा को सम्मान जताते हुए पूछवाया कि अभी तक महाराज की निद्रा क्यों नहीं टूटती, कहीं उनके शरीर में कोई व्याधि तो नहीं हुई, महारानी का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? इस पर कैकई ने कहला भेजा, महाराज रात भर राम के राजतिलक की बात सोचते विचारते हुए जगते रहे, भोर को उन्हें थोड़ी नींद आ गई है, इसलिए अब तक नहीं उठ सके। तुम अभी जाकर रामचंद्र को यहां भेज दो। सुमंत्र ने वहां से चलकर राम के पास ये संवाद भेज दिया। सूचना पाते ही राम अपने पिता के पास चले आए और वहां का हाल देख दुख और आश्चर्य के साथ माता से राजा की मूर्छा का कारण पूछने लगे। कैकई ने कहा, राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर देने कहे थे, वे ही मैंने आज इनसे मांगे हैं, परंतु तुम्हारी सहायता के बिना ये अपना वचन पूरा करने में असमर्थ हैं। यदि तुम चाहो तो इनका ये कठिन क्लेश अभी दूर हो जा सकता है। ये सुन रामचंद्र ने कहा, माता, शीघ्र कहो वो कौन सी बात है जिसे पिताजी मेरी सहायता बिना नहीं कर सकते। तुम्हारे मुंह से वचन निकलते न निकलते मैं उसे पूरा कर डालूंगा। पिता की आज्ञा पर मैं कठिन से कठिन काम करने को सदा सर्वदा प्रस्तुत रहता हूं। वे यदि कहें तो मैं अभी हलाहल का कटोरा हंसते हंसते पी जाऊं, अगाध समुद्र में कूद पड़ूं, सिंह की मांद में चला जाऊं। मैं पिता के सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता हूं। माता, विलंब न करो, उनकी जो कुछ इच्छा हो शीघ्र कह सुनाओ। ये सुन कैकई ने कठोर हृदय से सब बातें कह सुनाई।
सुनते ही राम ने कहा, मां, ये भला कौन सी बड़ी बात है? भाई भरत राज्य पाए, इसमें मुझे दुख काहे कहे जो पिताजी इतने व्याकुल होते हैं। स्वयं राजा होने से मैं केवल अयोध्या नरेश ही कहलाता, परंतु भरत के राज सिंहासन पर बैठने से तो मैं अयोध्या नरेश का बड़ा भाई कहलाऊंगा। ये तो मेरी गौरव वृद्धि की ही बात है, इसके लिए सोच कैसा। रही वनवास की बात, सो ऋषि मुनियों के निरंतर सहवास को तो मैं स्वर्ग से भी बढ़कर समझता हूं। इतने दिनों तक मुझे उनके सत्संग का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा, इससे मेरी आत्मा कितनी सुखी होगी सो क्या बतलाऊं। इतनी सी बात के लिए पिताजी क्यों इतने दुखी हो रहे हैं? वे मुंह से बोलते क्यों नहीं? अच्छा, तुम्हारी बात को भी मैं उनकी बात से कम नहीं समझता। लो, मैं अभी माता कौशल्या और सुमित्रा को प्रणाम करता था, सीता को समझा बुझाकर वन के लिए प्रस्थान करता हूं। ये कह रामचंद्र वहां से बाहर चले आए। राजा दशरथ अध खुले नेत्रों से रामचंद्र का वो चंद्रबदन देख और उदार वचन सुन रहे थे। पर मारे दुख के वे ऐसे विभल और अर्धमृत हो रहे थे कि उनके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। रामचंद्र के बाहर जाते ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। फिर उन नेत्रों ने नैनाभिराम राम का कोटिकाम ललाम रूप नहीं देखा। उनके प्राण उसी दरिद्र की भांति छटपटाने लगे जिसकी जन्म भर की कमाई क्षण भर में लुट गई हो, जिस बूढ़े के सहारे की लकड़ी कोई दुष्टात्मा छीन ले जाए। महाराज की विकलता का अनुभव कुछ उसी का दुखी हृदय कर सकता है। पुत्र वत्सल राजा के नेत्रों से 100-100 धार छोड़कर आंसू गिरने लगे। उन्होंने रोते रोते सारी पृथ्वी भिगो दी। कैकेयी के भवन से बाहर आने पर किसी ने रामचंद्र के मुखड़े पर विषाद की एक पतली रेखा भी खिंची हुई नहीं पाई। किसी ने नहीं जाना कि अभी कैसा वज्रपात हो गया है। भला जिस मुखमंडल पर कल राजतिलक की बात सुनकर प्रसन्नता की झलक भी न दिखाई दी, उस पर वनवास की बात सुन चिंता की छाया क्यों पड़ने लगी? अपने हृदय की इसी महत्ता के कारण राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम और परमेश्वर के अवतार माने जाते हो। अभी आप सुन रहे थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के 5वें भाग राज्याभिषेक की तैयारी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।